हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ हो। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 का। तो 2.1 का हम लोग 1 नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर चिन्ह बड़ा या बराबर या छोटा का दिया है। तो इन चिन्हों का प्रयोग कर निम्नलिखित भिन्नों का तुलना कीजिए। मतलब इसको तुलना करना है, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। तो हम इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग दोनों भिन्नों के हर का लॉसो निकालना है। मतलब यहाँ ऊपर वाला जो हम लोग इसको कहते हैं अंश और नीचे वाला का हर कहते हैं। तो हर दोनों हरों का हम लोग लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो कैसे निकालते हैं, तो यहाँ हम लोग इसको गुना करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 7/8 और यहाँ है 3/5। उस नीचे वाला हर का हम लोग 900 निकालते हैं। तो 900 कैसे निकालेंगे, 8 और 5 को गुना कर देते हैं। कितना होगा, 8×5 40 हो जाता है, यानी 40 हो जाता है। तो यहाँ हम लोग को 40 आया। अब दोनों भिन्नों के हर में हम लोग को 40 लाना है। तो 40 कैसे लाएंगे, यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं 40 और इसके भी नीचे में हम लोग लिख लेते हैं 40। अब 40 कैसे आएगा, 5 का 5 पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 40 आता है। तो यहाँ पर हम लोग का आता है 8 बार में 40 आता है। अगर ऐसे हम लोग को समझ में नहीं आएगा तो हम लोग 5 से 40 को भाग देंगे। तो कितना बार में 40 आएगा, 8 बार में। जैसे हम लोग यहाँ पर भाग देंगे 8, 5 8 40। तो यहाँ पर हम लोग को 8 से भाग देना है। तो यहाँ हम लोग को 8 से गुना करना है। 8×5 40 हुआ, 8 दिया 24। फिर यहाँ ऊपर वाला में भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर कितना बार में 40 आएगा, तो 5 बार में 40 आएगा। तो ऊपर में भी हम लोग 5 से गुना करना है। तो यहाँ पर 7×5 35। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 24 है। तो कौन बड़ा है, नीचे तो दोनों बराबर है, हर में तो दोनों बराबर है। तो ऊपर अंश को हम लोग देखते हैं तो 35 बड़ा है 24 से। तो यहाँ हम लोगों का होगा, ये हम लोग का बड़ा हो जाएगा और ये छोटा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, 7/8 बड़ा है 3/5 से। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। अब यहाँ हम लोग देखते हैं 2 नंबर में हम लोग को यहाँ पर लॉसो निकालना पड़ेगा। तो लॉसो निकालेंगे, इसको हम लोग गुना करेंगे 15 और 16 को। अगर इन दोनों को गुना करेंगे तो हम लोग का आंसर निकल जाता है 240। 240 यहाँ पर हम लोग अगर गुना करेंगे ना तो 240 निकलेगा। अब हम लोग को 12/15 में किससे गुना करेंगे, जो यहाँ हम लोग का हर में 240 आएगा। तो सीधी सी बात है, हम लोग को यहाँ पर 16 से गुना करने पर 240 आएगा। तो ऊपर में भी हम लोग 16 से ही गुना करेंगे। अब 12 को 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है हम लोग का, अगर 12 को 16 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है यहाँ 192। 192 हुआ। अब यहाँ पर 11/16 को लिखेंगे। अब यहाँ भी हम लोग को कितना लाना है, 240। मतलब हर को हम लोग को समान रूप में लाना है। दोनों दोनों के हर को हम लोग, ये यहाँ 15 है वो यहाँ पर 16 है, तो दोनों के हर को हम लोग समान करना है। यानी कि हम लोग को इसका लॉसो निकाल के गुना करके जितना आएगा ये हम लोग का हर को समान कर लिए। तो यहाँ कितना बार में, यहाँ भी हम लोग का 15 बार में आता है 240। तो ऊपर भी हम लोग अंश को भी 15 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है 15 और 11 को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है कितना, 165। अब यहाँ पर देखेंगे कौन बड़ा है। यहाँ पर हम लोग का 165 बड़ा कि 192 बड़ा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 192 बड़ा है। तो यहाँ हम लोग का ये
12/15 बड़ा है किससे? 11/16 से। ये हम लोग का 2 नंबर का आंसर आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 3 नंबर का क्या है। इसका और इसका, तो इन दोनों का हम लोग को लॉसो निकालना है। लॉसो कैसे निकालते हैं? जब इसका गुणनखंड नहीं निकलता है तो हम लोग सीधा गुना कर देते हैं। 9 गुना 7 कितना हो जाता है? यहाँ पर 9 सत्ते 63 हो जाता है। तो 63 को हम लोग यहाँ पर नीचे में 63 लाना है, दोनों के हरों में 63 लाना है। तो यहाँ 8/9 है, तो इसके हर में हम लोग को क्या लाना है? 63 लाना है, और इसके हर में भी हम लोग को 63 ही लाना है। बराबर में हम लोग के यहाँ हर में 63 लेना, हर मतलब नीचे वाला, तो नीचे में हम लोग 63 लेना है। कितना से भाग करेंगे? तो 9 से, ऊपर 9 से, तो 6 का 9 गुना करने से कितना होगा? हो जाता है हम लोग का। और ऊपर में हम लोग क्या, यहाँ तो 63 हो जाएगा कितना बार में? 7 बार में 63 हो जाएगा, तो 7 से ही हम लोग ऊपर भी गुना करें। 8 सत्ते कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। अब 56 बड़ा कि 54 बड़ा? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 56 बड़ा है, तो 56 बड़ा है, तो इसका हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 9 ये हम लोग का बड़ा हो गया किससे? 6/7 से। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है यहाँ पर हम लोग देख लेते। प्रश्न 2 में कहा है निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है? सबसे पहले छोटा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, इसके बाद बड़ा, मतलब छोटा से बढ़ते जाएगा। तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि बढ़ते क्रम में लिखेंगे? हम लोगों को यहाँ पर नीचे वाला का, नीचे जो हम लोग हर कहते हैं, इसको हर का लॉसो निकालेंगे। तो लॉसो कैसे निकालते हैं? 1 नंबर का हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग लॉसो ऐसे यहाँ पर बैठाएंगे, हर को 5 4 9, यहाँ पर हम लोग का है 5 4 9 12 11। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 से क्या लग जाता है? 4 भाग लगता है, और 2 से 12 का भाग लगता है। 2 2 छक 12। अब बाकी को देखते हैं, नहीं लगता है तो ऐसे ही हम लोग उतार देंगे यहाँ 11। अब यहाँ पर देखते हैं 2 से किसी का संख्या में लगेगा भाग। 2 से देखते हैं, हाँ लग जाता है 2, और यहाँ पर 6। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 2 के 2 2 तिया 6, और बाकी में नहीं लग रहा है तो यहाँ उसी संख्या को उतार देंगे। उतार दिए। अब यहाँ पर देखेंगे 3 से किस में लगता है? तो 3 में, यहाँ 9 में और 3 में लगता है। यहाँ पर 9 3 तिया 9 3 1 3, और बाकी में नहीं लग रहा है तो इसको वैसे ही उतार देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर 4 से भी नहीं, किसी में नहीं लगता है, 5 से भी नहीं लगता है, 5 लगता है पर एक ही है, 2 संख्या रहेगा, तब हम लोग को नीचे में फिर लॉस आउट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लॉसो नहीं लगेगा, तो हम लोग को 2 2 3 इन सबों को गुना कर देना है। गुना कर देने पर हम लोग का क्या आ जाता है? यहाँ हो जाता है हम लोग का 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60। यहाँ 5/2 को लिख लिए, और यहाँ पर हम लोगों का 5 से गुना करने पर 1980 को लाना पड़ेगा। तो 1980 को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 से इसको भाग देंगे, तो क्या हो जाता है हम लोग का? 5 से अगर इसको हम लोग भाग देंगे तो हम लोग का यहाँ पर होगा क्या? 396। अब कैसे कि यहाँ पर 396, सबसे पहले यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 में क्या बचा? 4 बचा। 4 को हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम लोग को 48 आ जाता है। तो 48 को हम लोग क्या करेंगे?
5 9 45, 5 9 बार में 45 आता है और 45 यहाँ पर हो गया। 45 कट के हम लोग का कितना बच जाता है 3। तो यहाँ 3 बचा तो हम लोग 0 में जोड़ देंगे तो कितना 30 हो जाएगा और 5 छक 30, तो यहाँ पर हो गया ये। अब हम लोगों को इसको भी 396 से गुना करना है, तो इसको गुना करने पर क्या हो जाता है हम लोग का, यहाँ पर हो जाता है 92। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3/4 का। यहाँ पर 3/4 को किससे गुना करेंगे, जो हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा 1980। तो 1980 को लाने के लिए हम लोगों को 4 से इसको भाग करना है। तो इसको भाग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग करना तो हम लोग को आता है, अगर नहीं आता होगा तो हम लोग यहाँ पर करके देखेंगे क्या हो जाता है। तो यहाँ पर 4 का 4 पढ़ेंगे, 19 कितना बार में आता है, 4 4 16 हो जाता है, 4 4 16 हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग का बच जाता है क्या, और यहाँ पर 8 जोड़ देंगे, हो गया। और यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ पर 4 9 36, फिर यहाँ हम लोग का 2, फिर इसको उतार दिए 0 और यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 4 5 20। तो हम लोग का ये आ गया। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख देना है। अब इसको 495 से इसको 3 को गुना करना है। 3 को गुना करने पर क्या आ जाता है 1455, ये हम लोग का हो गया। फिर यहाँ पर हम लोग को 7/9 को गुना करना है और गुना करके हम लोग को लाना है 1980। फिर यहाँ भी उसी तरह करना है, 5/12 को गुना करके बराबर में लाना है हर में 1980। फिर यहाँ पर है 8/11, किससे गुना करने पर जो हम लोग का बराबर में आएगा हर में 1980। टोटल के हर में हम लोग 1980 लाना है, सबके हर में 1980 लाने के लिए किसी से हम लोग को भाग करना है। तो सबसे पहले हम लोग 11 से हम लोग इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 11 से भाग करने पर 180 आता है। 180 को फिर ऊपर में भी लिखेंगे और इससे इसको गुना करेंगे, हम लोग को हो जाएगा 1240। फिर 12 को किससे गुना करेंगे जो इतना आ जाएगा हम लोग को, तो 165। 165 में अगर हम लोग को ऊपर भी गुना करना है 825। फिर यहाँ पर देखेंगे 9 में कितना गुना करने पर इतना आ जाता है, तो यहाँ पर 220 से गुना करने पर इतना हो जाएगा। फिर ऊपर में भी 220 से गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ पर होगा 1540, हो गया। अब हम लोग को यहाँ मिलाना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले ये है, इसमें हम लोग देखते हैं कितना है 792। फिर इससे छोटा कोई है नहीं है, ये हो गया हम लोग का 1 नंबर में। फिर इससे बड़ा है ये 2 नंबर है 825। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा यहाँ पर देखेंगे ये है, ये आ गया 3 नंबर में। फिर इससे बड़ा कौन है, सॉरी इससे बड़ा ये है, ये होगा 4 नंबर में, ये होगा 3 नंबर में। इसके बाद ये आएगा 4 नंबर में और ये 5 नंबर में, ये सबसे बड़ा है। हाँ ये सबसे बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ये हम लोग का हो जाता है 1 नंबर में। 1 नंबर में हम लोग का होगा ये 5। इसके बाद हो जाता है ये छोटा है, तो इसको हम लोग 5/12 लिखेंगे। और 2 नंबर में ये 3 नंबर में क्या है 8/11। 4 नंबर में क्या है 3/4। 5 नंबर में 7/9। इधर लगाना है, सिंबल को इधर लगाना है क्योंकि इधर बड़ा है, दाहिने साइड बड़ा है, तो हम लोग इधर का सिंबल लगाएंगे। ये हो गया हम लोग का आंसर।
अब हम लोग लिखेंगे 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में है ये, तो इसको हम लोग पहले उतार देते हैं इधर में। 4/9 10/11। अब हम लोगों को इसका लॉसो निकालना है, तो लॉसो कैसे निकालते हैं? लॉसो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखना पड़ता है, हर का लॉसो निकालेंगे तो हर का लॉसो निकालने के लिए हमको यहाँ पर लिखना है 10, 7, 8, 9 और 11, इसको लिखना है। इसको लिख के हम लोग यहाँ पर लॉसो निकालते हैं। लॉसो निकालेंगे तो यहाँ पर 200 भाग जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 चक 8। अभी ये 7 में नहीं लगता है तो 7 को यहाँ पर हम लोग का हो गया 2 पंचे 10, 2 चक 8 और 7 में भाग नहीं लगता है तो 7 को यहाँ पर उतार दिए, 9 को भी उतार दिए और 11 को भी उतार दिए। अब इसके बाद किससे लगता है? यहाँ पर देख रहे हैं किसी से भाग नहीं लगेगा, तो हम लोग इसको गुना कर देना है। इसको हम लोग गुना करते हैं तो हम लोग का हो जाता है कितना? 27, 20। अब गुना कर लीजिएगा आराम से कितना हो जाता है, तो हमको यहाँ पर इतना मिला। सबके हर में इतना लाना है, सबके हर में, इसका हर में भी, इसका हर में भी, और मतलब टोटल के हर में। इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 7 और 10 को लिखें, गुना करना है किससे? गुना करना है हम लोगों को और बराबर में हर में लाना है, इतना लाना है। फिर यहाँ पर देखते हैं 2/7 में भी कितना से गुना करने पर हम लोग का बराबर में हर में इतना आएगा। फिर इसी तरह यहाँ पर है 3/8, इसको भी गुना करने पर कितना पर गुना करने से 27,720 आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो मतलब 10 से इसको भाग देंगे, भाग देने पर हम लोग जितना भागफल निकलेगा इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। तो हम लोग का भाग देने पर यहाँ आ जाता है 2772 आएगा। तो 2772 से गुना करेंगे 10 तो इतना हो जाता है, और ऊपर में भी 2772 से गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 19,404। और यहाँ हम लोग को फिर भाग करना है, इसको भाग करना है, और को भाग करने पर हम लोग का आएगा भागफल कितना? इतना। और अब ऊपर में भी इतना से ही गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है इतना। फिर हम लोग को 8 से इसको भाग करना है, तो भागफल कितना आएगा हम लोग का? 34 और 65। तो 34 और 65 से फिर हम लोग को ऊपर गुना करना है, तो ऊपर गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाता है 7395। फिर हम लोग को नीचे दिखना है, हम लोग का क्या था? 4/9 और 10/11। इसको भी इसी तरह करना है, बराबर में लाना है 2, 7, 7, 20। यहाँ भी बराबर में लाना है 2, 7, 7, 20। अब किससे गुना करने पर आ जाता है? तो यहाँ पर देखते हैं 3080 से, ऊपर भी 3080 से। अब यहाँ तो हम लोग का आ चुका है, फिर इसको गुना करना है तो हो जाता है हम लोग का 12, 3, 20। अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना? 2, 25, 20 से। फिर ऊपर में भी गुना करना है 25, 20 से, तो हो जाता है यहाँ पर 25, 200। अब यहाँ हम लोग को मैच करना है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये 5 अंकों का है,
ये 4 अंकों का है, ये 4 अंकों का है, ये 5 अंकों का है, ये 5 अंकों। तो 5 अंकों वाले को हमको छोड़ देना है। सबसे पहले 4 अंकों वाला को देखना है कौन छोटा है। ये 4 अंक वाला है, ये 4 अंकों वाला है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है? ये है। तो ये हम लोग का 1 नंबर में, क्योंकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर कितना है? 7 है और 9 है। तो ये हम लोग का 2 नंबर में आएगा, क्योंकि ये 7 7 तो मिल गया, और यहाँ पर 3 छोटा है, इसीलिए यहाँ पर छोटा ये वाला होगा, और 9 बड़ा है, तो इसी वाला बड़ा ये वाला हो गया। और अब हम लोगों को देखना है 5 अंकों वाला। 5 अंकों वाला कौन बड़ा है? यहाँ पर देखते हैं 19 है, यहाँ पर क्या है? 12 है, यहाँ पर क्या है? 25 है। तो 19, 12, 25 में से कौन छोटा है? ये 12 वाला हम लोग का छोटा है, तो ये 3 नंबर में आ गया। इसके बाद 19 ये हो गया 4 नंबर में, इसके बाद 25 ये हो गया 5 नंबर में। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले 1 नंबर वाला क्या है। 1 नंबर वाला है यहाँ पर 3/8 ऐसे होगा। इसके बाद 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में 2/7, यहाँ पर लिखेंगे 2/7। फिर 3 नंबर में क्या है? 4/9। फिर 4 नंबर में क्या है? यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर में, 4 नंबर में है 7/10, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/10। फिर 5 नंबर में ये 10/11। तो हम लोग का ये बढ़ते क्रम में हो गया। इसको हम लोग आरोही क्रम में सजा लिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, छोटा से बड़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके बाद लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।